हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टेन इन्फ्लुएंसर्स। और आज के डेली क्रिप्टो हिंदी में आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। गाइस, आज मैं बहुत खुश हूँ इसलिए क्योंकि आज हमारा जो एपिसोड है वो 50th एपिसोड है, यानी 50वां एपिसोड है डेली क्रिप्टो हिंदी का। और पिछले 50 दिन से लगातार एक दिन भी छोड़े बिना मैं आप लोगों के लिए ये एपिसोड लाया हूँ, तो एक लाइक तो बनता है आपका इस वीडियो को। और दूसरी चीज़ है, अगर आपने अभी तक ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो ट्विटर पे फॉलो कर लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर कुछ बड़ा गिव अवे या फिर कुछ बड़ी अनाउंसमेंट आने वाली है, वो सब मैं आप लोगों से पोल वगैरह में पूछ लूँगा। तो ट्विटर पे ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। गाइज, आप लोगों के बिना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता, तो वंस अगेन थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। और जिस तरह से सपोर्ट मिला है आशा करता हूँ आगे भी मिलेगा। 50 से हम 100 को आएंगे, एंड अगर मैं सही रहा, हेल्दी रहा, तो मैं इसको कंटिन्यू करता रहूँगा। गाइस, चलते हैं वीडियो की ओर, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इन्फॉर्मेशनल कम्युनिटी से जुड़ जाइए। एंड हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ना मत भूलिएगा, वहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है यूट्यूब से पहले। गाइस, सबसे पहले जो सबसे पहली न्यूज़ है हम उसकी तरफ चलते हैं। क्रिप्टो वेल्स accumulated $2.2 billion बिटकॉइन दिस वीक, सेज ऑन चेन एनालिस्ट विलियम क्लेमेंट। विलियम क्लेमेंट जो हैं वो एक अच्छे ऑन चेन एनालिसिस्ट हैं और इनका न्यूज़लेटर को मैं भी फॉलो करता हूं। तो इनका इस बार न्यूज़लेटर आया था, मैंने पढ़ा भी था। उन्होंने इसमें ये बताया है कि किस तरह से ऐसे वॉलेट एड्रेस जिनका हिस्ट्री में, जिनकी इतिहास में, जिन्होंने बहुत ही कम अपना जो है बिटकॉइन बेचा है, ऐसे वॉलेट एड्रेसेस ने $2.2 बिलियन वर्थ के बीटीसी अक्यूमुलेट किए हैं पिछले कुछ समय में। ये डेटा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऐसे वॉलेट एड्रेसेस जब बिटकॉइन को खरीद रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है आने वाले हफ्तों के अंदर बिटकॉइन में, क्योंकि ऐसा ही यही पैटर्न उन्होंने नोट किया था पिछले कुछ बुल मार्केट्स में, एंड उसके उसके अकॉर्डिंग भी यही सब होता आया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बट इनकी जो ये थ्योरी कहती है वो यही कहती है कि एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है हमें बिटकॉइन में, एंड वो रिवर्सल कहाँ तक ले जाएगा ये बताना अभी बाकी है, और भी डाटा आएगा तो उससे बताएंगे। तो ये पहली न्यूज़ हो गई। अब बात कर लेते हैं हम, सबसे पहले तो चाइना की बात कर लेते हैं। चाइना ओपन्स डिजिटल युआन व्हाइट लिस्ट फॉर 10 मिलियन सिटीजन्स। व्हाइट लिस्ट का मतलब ये है कि उन्होंने डिजिटल युआन को अपने सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को ओपन टू ऑल कर दिया है, पर फिर भी अभी शुरुआती पब्लिक को लाने से पहले, यूज़ में लाने से पहले कुछ कुछ जगहों पे आ गया। जैसे मैंने आपको बताया था, वहाँ की मेट्रो में यूज़ होने लगा है, सबवे में यूज़ होने लगा है, बट फिलहाल अभी पूरी तरह से इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले कुछ लोगों को, कुछ वाइट लिस्ट लोगों को इसको यूज़ करने के लिए अप्लाई किया जाएगा। तो कुछ लोगों ने अप्लाई किया है, और जो लोग वाइट लिस्ट होंगे उनको डिजिटल युआन यूज़ करने के लिए दिया जाएगा। फिर एक्सपेरिमेंट्स जो अभी चल रहा है, एक तरह से एक्सपेरिमेंट, और उनको जो भी मिलेंगी कमियां खामियां, जो भी अच्छाइयाँ मिलेंगी वो सब देखेंगे, और उसके बाद वो उसमें चेंजेस, अगर वो सही निकला तो उसके बाद उसे वो नेशनलाइज कर देंगे। अभी फिलहाल के लिए टेस्टिंग चल रही है, एंड चाइना डिजिटल वाइट लिस्ट को ओपन कर दिया है। 10 मिलियन सिटीजन्स इसको ट्राई करेंगे पहले। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ को लेकर, वो है वीचेन को लेके। वीचेन की एक बड़ी पार्टनरशिप देखने को मिली है, और किसी ऐसे वैसे प्लेटफॉर्म के साथ नहीं, शॉपिंग.io के साथ मिली है। शॉपिंग.io एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है जो अमेजोन की तरह है या ईबे की तरह है हमारे क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में, और इसकी वीचेन के साथ पार्टनरशिप हो गई है। अब क्या होगा कि जितने भी वेट के होल्डर हैं, यानी वीचेन के होल्डर्स हैं, उनको अमेजोन, ईबे और भी शॉपिंग वेबसाइट्स पर खरीद सकते हैं अपने वेट को लेकर। एंड दूसरी चीज़ ये है, डायरेक्टली तो नहीं खरीद सकते हैं, बट शॉपिंग.io की मदद से खरीद सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि 2% का डिस्काउंट भी मिल रहा है फी पैकेज में। इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ भी खरीदेंगे तो 2% का डिस्काउंट भी मिलेगा वेट के होल्डर्स को। तो आपको पता है पिछले कुछ दिनों में वेट की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी यहाँ पर पॉपुलर हो रही हैं, और वेट ने काफ़ी बड़े बड़े लोगों के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप कर ली है। आपको पता होगा वेट एक चाइनीज़ प्रोजेक्ट है, लेकिन अच्छा खासा प्रोडक्ट है जो कि वर्क कर रहा है। डॉक्टरी एंड मेडिकल फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इसकी पार्टनरशिप कुछ समय में हुई है। अब अगर हम बात करें, बिगेस्ट बिटकॉइन वॉलेट्स विद 100K to 1 मिलियन BTC आर सिटिंग एट 27 मंथ हाइज। कहने का मतलब ये है कि 100,000 बिटकॉइन से लेकर 1 मिलियन बिटकॉइन जिनकी पर्स में है, यानी वॉलेट में है, ऐसे वॉलेट जो हैं वो पूरे टोटल बिटकॉइन की सप्लाई के 3.64% बिटकॉइन को कंट्रोल कर रहे हैं। यानी ऐसे लोगों ने बिटकॉइन में कुछ बेचा वेचा तो नहीं है, पर ये एक जानने वाली बात है कि 3.64% जो बिटकॉइन की सप्लाई है वो सिर्फ 4 बिटकॉइन एड्रेसेस में है। चार ऐसे वॉलेट जो सबसे बड़े बिटकॉइंस को होल्ड कर रखे हैं, और ऐसे कौन थे किसी को नहीं पता। बट सेंटिमेंट एक एजेंसी है जो वर्क करती है यही सब डेटा लाने में, तो उसने ये बताया है कि बिटकॉइन के टॉप एड्रेसेस 100,000 प्लस BTC जिनके पास हैं वो ओन करते हैं 3.64% बिटकॉइन की सप्लाई को।
और टोटल मार्केट कैप को, दे आर एसेंशियली स्टिल सिटिंग एट 27 मंथ हाई लेवल्स, यानी 27 महीनों के हाई लेवल पे वो अभी भी बैठे हैं। मीनवाइल 10,000 से लेकर 1 लाख BTC जिनके पास है वो ऑल टाइम लो पर चल रहे हैं, यानी लॉस पर चल रहे हैं थोड़ा बहुत। तो ये एक बात है जो आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट थी एंड आपको पता होनी ही चाहिए। इलॉन मस्क ने डिफेंड किया है डोज कॉइन को फिर से, और उन्होंने कहा है कि BTC और इथेरियम स्लो हैं, बल्कि इथेरियम जो डोज है वो यहाँ पर फास्ट सोल्यूशन दे सकता है लोगों को। यहाँ पर मार्क वॉलेस एक यूट्यूबर हैं, उनके कमेंट का रिप्लाई करते हुए उन्होंने बताया है कि BTC और इथेरियम जो है मल्टी लेयर ट्रांजैक्शन सिस्टम है, जिसकी वजह से उनके ट्रांजैक्शन रेट बहुत स्लो है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट हाई है, और जबकि डोज में जो है वो लेयर के बढ़ाने में वर्क कर रहा है, मैक्सिमाइज कर रहा है लेयर ट्रांजैक्शन रेट को। तो डोज आगे चल के एक अच्छा खासा जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। पिछले कुछ समय में उन्होंने डोजकॉइन के डेवलपर को भी इन्होंने बोला था कि इंपॉर्टेंट टू सपोर्ट करने के लिए बोला था। डोजकॉइन पे फी को लेकर बात चल रही थी कि फी को कम करेंगे और इन सब चीज़ों को लेके। अब बात कर लेते हैं सोथबी की। एक न्यूज़ थी, मैंने आपको 1 महीने पहले, जो लोग शुरुआत से देख रहे होंगे, शुरुआती दिनों में मैंने आपको बताया था सोथबी ऑक्शन कर रहा है एक ऐसे डायमंड का, जो डायमंड होगा पहला डायमंड होगा जिसका नीलामी होगी, और वो भी क्रिप्टो में नीलामी होगी। तो अब उसकी नीलामी हो चुकी है, $12.3 मिलियन में क्रिप्टो में उसको बेचा गया है। गाइस अगर अब नीचे आके बात को बताएं तो 101.38 कैरेट का डायमंड था, जिसका नाम क्या था, नाम था द की 10138। ये सेकंड सबसे लार्जेस्ट पियर शेप डायमंड है, और 277 साल पुराना ऑक्शन हाउस से इसे बेचा जा रहा है, और इसको बेचा गया है कुल मिला के बिटकॉइन और ईथर में। एंड यही चीज़ है, एंड इससे क्या होगा, ये बड़ा जो है जो ऑक्शन कम्युनिटी है वो भी यहाँ पर बिटकॉइन में आ रही है, ये चीज़ है। लॉ मेकर पैराग्वे के हैं, उन्होंने बोला है कि वो इंट्रोड्यूस करेंगे बिटकॉइन का रेगुलेशन लॉ नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पर इसको नेगेटिव में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पैराग्वे के जितने भी सेनेटर वगैरह हैं उन्होंने खुद यहाँ पर बोला है कि वो पैराग्वे को जल्द, देखिए आप उनकी डीपी देखोगे तो आपको पता चलेगा उनकी पिक्चर में भी उन्होंने बिटकॉइन को सपोर्ट दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर वो रेगुलेशन इसलिए ला रहे हैं ताकि उनकी कंट्री को कोई नुकसान ना हो, और जल्दी जल्दी बिटकॉइन उनके देश में भी इंप्लीमेंट हो जाए। आई एम हेयर टू यूनाइट पैराग्वे, दैट इज वाई वी डिसाइडेड विद सेनेटर एज सिल्वा फेसिटी टू प्रेजेंट टुगेदर द बिल बिटकॉइन ऑन वेडनेसडे जुलाई 14th. Stay tuned since there will be a mega surprise for Paraguay and the world. Something giant is coming. मेरे ख्याल से ये लोग बिटकॉइन को टेंडर ला सकते हैं मेरे ख्याल से, एंड इन्होंने बोला भी था। तो यहाँ पर रेगुलेशन जो ला रहे हैं वो आगे चल के बिटकॉइन को इनके देश में अलाउ करेगी। तो आपको दिख रहा होगा कि दुनिया कैसे चारों तरफ से बिटकॉइन पे रेगुलेशन आ रहे हैं, और सारी कंट्रीज लॉ बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे हमारे इंडिया में भी मॉनसून सेशन में पैराग्वे वर्क कर रहा है, और भी कंट्रीज हैं जो, चाइना ने तो लॉ ला ही दिया है, और भी कंट्रीज हैं जो ला रही हैं। तो ये सब मिलकर भी कहीं ना कहीं बिटकॉइन को नीचे गिरा रहे हैं। ठीक है, एक शॉर्ट टर्म बेरिश सेंटीमेंट बन रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम फिर भी ऊपर ही जाएंगे, क्योंकि अगर एक बार ये रेगुलेशन लग गए तो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, ताकि लोगों की सेफ्टी रहे, लोग वहाँ पर फंसे ना, ज़्यादा गलत काम ना हो। तो इस चक्कर में रेगुलेशन लग जाएगा तो एक बार तो हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक और बात है, यूएस बेस्ड बिटकॉइन माइनर है ग्राइफॉन ने बाय कर लिए 7,200 रिग्स खरीदे हैं बिटमेन से। और आपको पता है एक रिग आती है बिटकॉइन माइनिंग की, रिग मतलब एक सिस्टम होता है, सेटअप होता है, वो खरीदे हैं 7,200 एंड माइनर। इसकी एक की कीमत होती है लगभग 5 लाख से 4 लाख रुपए, अगर हम बात करें यूएस डॉलर में। तो रुपए में अगर हम बात करें तो 4 लाख से 5 लाख, और इन्होंने ऐसे कितने खरीदे हैं, 7,200 माइनर रिग खरीदे हैं। ये माइनिंग शुरू करने वाले हैं, और हैशिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। इससे ये अपनी जो है एनर्जी को भी सेव करेंगे, एंड अच्छा रीयूजेबल एनर्जी को लगा रहे हैं। हिस्टोरिकल न्यूयॉर्क पावर प्लांट रिसोर्ट्स टू माइन बिटकॉइन विद एक्सेस एनर्जी इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट। कहने का मतलब ये है कि न्यूयॉर्क पावर प्लांट है एक, जो कि बहुत पुराना पावर प्लांट है, और इसको नेशनल जो है मॉन्यूमेंट्स या फिर नेशनल हिस्टोरिकल प्लेस में डाल दिया गया है। ऐसे पुराने पावर प्लांट ने कहा है कि हम जो एनर्जी निकालते हैं, यानी एनर्जी माइन करते हैं, पावर प्लांट जो एनर्जी बनाता है, उसमें से जितनी एनर्जी बच जाती है हम उसको सेल या बेचने के बजाय हम क्या करते हैं, बची हुई एनर्जी जो कि एक्स्ट्रा है, ध्यान देने वाली बात यह है, एक्स्ट्रा एनर्जी से वो माइन करने शुरू कर दिए हैं बिटकॉइन को। उन्होंने कहा है कि इससे वो बिटकॉइन को माइन करेंगे रैदर देन उसको सेल कर दें एक्स्ट्रा सेल एनर्जी बना के, ताकि प्रॉफिट हो। तो बिटकॉइन की माइनिंग शुरू कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि इन्होंने कहा है, और कह ये भी रहे हैं कि वो जिस तरह से जिस एनर्जी को बिटकॉइन माइनिंग में लगाएंगे, वो एनर्जी उनकी खुद की प्योरली रीयूजेबल एनर्जी होगी, एंड कोई एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचेगा, ये वादा किया है। एंड ये बहुत पुराना पावर प्लांट है, आप देख सकते हो यहाँ पे 1897 के समय का।
एंड ये पावर प्लांट अगर बोल रहा है तो फिर बड़ी बात हो सकती है। एंड यहाँ पर माइनिंग शुरू कर रहा है साइड में, तो सभी लोग माइनिंग शुरू कर रहे हैं। बहुत महंगा सेटअप आता है, बट बड़े बड़े लोग जो अमीर हैं वो और अमीर बन जाएंगे इस तरीके से। तो गाइज आई होप आपको आज का सेटअप अच्छा लगा, आज के जो सेशन था अच्छा लगे। एंड अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।